हेलो नमस्कार, जय हिंद। क्लास 12th बायो का जो 5वां चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार, इस अध्याय की इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेंट्रल डोग्मा। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर तैयार कर लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में, नीट एग्जाम में, CUET एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। हम वीडियो में बताएंगे सेंट्रल डोग्मा किसे कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा की परिभाषा क्या होती है, सेंट्रल डोग्मा को रेट्रो विषाणु क्यों नहीं अनुसरण करता है। जो रेट्रो विषाणु होता है, यह रेट्रो विषाणु सेंट्रल डोग्मा का अनुसरण क्यों नहीं करता है, पूरा डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे सेंट्रल डोग्मा किसे कहते हैं। तो आप याद रखिएगा सेंट्रल डोग्मा किसे कहते हैं, ध्यान समझिएगा ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना हो। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो यह जो टॉपिक है सेंट्रल डोग्मा याद हो जाएगा, समझेंगे ध्यानपूर्वक। सेंट्रल डोग्मा कहता है, जो सेंट्रल डोग्मा का नियम है वो कहता है कि जो DNA होता है किसी भी जीव में, DNA से RNA बनता है और RNA से प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो यह जो प्रक्रिया है इसे ही कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। यानी कि DNA से RNA और RNA से प्रोटीन का बनना सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। फिर से सुनिएगा, मैंने क्या बोला, ये DNA है, ये क्या है, DNA है। तो DNA से RNA का बनना, DNA से RNA का बनना और RNA से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। क्लियर है, समझ में आ गया कि जब DNA से RNA बनता है और RNA से प्रोटीन बनता है तो इस पूरी प्रक्रिया को सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। ध्यान से देखेंगे, क्रिक ने 1958 में प्रस्तावित किया कि आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह DNA से RNA व प्रोटीन की ओर एक दिशा में होता है। यानी कि वैज्ञानिक क्रिक ने बताया कि DNA से RNA बनेगा और RNA से प्रोटीन बनेगा और ये एक दिशीय होता है। क्या होता है, एक दिशीय होता है। ऐसा नहीं कि RNA से DNA बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्रिक वैज्ञानिक ने बताया कि अधिकांशतः DNA से RNA बनेगा और RNA से प्रोटीन बनेगा। इसे ही क्या कहेंगे, सेंट्रल डोग्मा कहेंगे। इस तथ्य को क्रिक ने एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तावित किया जिसे अणु जीव विज्ञान में केंद्रीय सिद्धांत यानी कि सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। सेंट्रल डोग्मा को हिंदी में केंद्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। तो आप ऐसा लिखेंगे कि वैज्ञानिक क्रिक ने सेंट्रल डोग्मा दिया था। क्रिक वैज्ञानिक के अनुसार जो आनुवांशिक पदार्थ होता है DNA, उसका प्रवाह DNA से RNA व RNA से प्रोटीन की ओर एक दिशा में होता है। इसी प्रक्रिया को सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। या फिर इस तरीके से लिखेंगे कि DNA से RNA और RNA से प्रोटीन एक दिशीय में इनका प्रवाह होता है। इसी प्रक्रिया को सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो रेट्रो विषाणु होता है, रेट्रो विषाणु, यह रेट्रो विषाणु सेंट्रल डोग्मा का फॉलो यानी कि अनुसरण क्यों नहीं करता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो रेट्रो विषाणु होता है इसमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में RNA पाया जाता है और यह क्या करता है, रेट्रो विषाणु अपने RNA से DNA बना लेता है। जबकि सेंट्रल डोग्मा क्या कहता है, सेंट्रल डोग्मा कहता है कि DNA से RNA का निर्माण होगा। लेकिन रेट्रो विषाणु धोखा देता है। रेट्रो विषाणु सेंट्रल डोग्मा जो केंद्रीय सिद्धांत है इस नियम को अनुसरण नहीं करता है, इस नियम का पालन नहीं करता है। रेट्रो विषाणु RNA से DNA बना देता है। जबकि नियम क्या है कि DNA से RNA बनता है, रेट्रो विषाणु RNA से DNA बना दिया। इसीलिए कहा जाता है कि जो रेट्रो विषाणु है, यह रेट्रो विषाणु सेंट्रल डोग्मा का अनुसरण नहीं करता है, क्योंकि रेट्रो विषाणु में होता है RNA और रेट्रो विषाणु अपने RNA से DNA बना लेता है। जबकि सेंट्रल डोग्मा का नियम कहता है कि DNA से
आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है और यह जो प्रक्रिया होती है एक दिशा में होती है, एक दिशीय होती है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।